कि लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए, खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखिए। अजी कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर। वैसे ये टॉपिक भी बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 आर्टिकल पर। भाई चंद्रयान एक ऐतिहासिक मोमेंट, आप सबको पता है बच्चों कि जो आर्टिकल वाला सेक्शन होता है उसमें कोई लिमिट नहीं है कि भाई बस इतने आर्टिकल पढ़ लीजिए, बस इसी में से आने हैं। आर्टिकल का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो भाई इतना बड़ा हम बात करें चंद्रयान 3 के बारे में, पूरा इतिहास रच दिया गया है, तो ये टॉपिक ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों चंद्रयान 3 पर आर्टिकल देख लेते हैं। लेटर वगैरह फिक्स होते हैं कि हाँ भाई कोई ऑफिशियल लेटर आएगा, एडिटर पर आएगा या फिर कंप्लेंट लेटर आएगा, लेकिन आर्टिकल में कोई लिमिट नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो भाई ये तो एकदम इतिहास रच दिया था, तो जरूर पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। इतना सिंपल बताएंगे रसगुल्लों कि भाई अगर 7वीं 8वीं का छात्र भी होगा ना, वो भी बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। चलिए भाई 10 नंबर की बात है तो 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये टॉपिक जो होता है आर्टिकल वाला 100 से 150 शब्द में ही आपको निपटाना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो चलिए लिखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि चंद्रयान 3 इज द इंडियाज थर्ड मून मिशन कंडक्टेड बाय इसरो। देखिए जो चंद्रयान 3 है, इंडियाज थर्ड मून मिशन, भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है, कंडक्टेड बाय इसरो यानी इसरो के द्वारा संचालित। हम लिखेंगे बच्चों कि जो चंद्रयान 3 है वो इसरो के द्वारा संचालित भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। आगे लिखेंगे बच्चों कि इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान 3 एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई। ठीक कि जो चंद्रयान यानी इंडिया लॉन्च्ड, भारत ने लॉन्च किया चंद्रयान 3 को एट यानी 2:35 पर, ठीक PM यानी 2:35 पर, कह रहा ऑन 14 जुलाई यानी कब 14 जुलाई 2023 को फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। यानी भारत ने जो चंद्रयान 3 है बच्चों कि भारत ने चंद्रयान 3 को 2:35 पर यानी जो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ठीक आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो डेट थी यानी जब लॉन्च किया गया था तो 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के जो हम बात करें सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था यानी छोड़ा गया था। आगे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे कि चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो जो देखिए चंद्रयान 3 लैंडर यानी चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम क्या था? विक्रम। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है उसने कह रहा है चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर क्या है सक्सेसफुली लैंडेड यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब सफलतापूर्वक लैंड किया था यानी सफलतापूर्वक उसे उतारा गया था। ठीक इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लिखेंगे बच्चों कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, यानी इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, भारत एक पहला ऐसा देश है हु सक्सेसफुली लैंड जिसने सफलतापूर्वक क्या किया मतलब लैंड किया, ठीक यानी उतरा ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सक्सेसफुली क्या किया लैंड किया। आगे लिखेंगे बच्चों ओनली 3
कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया एंड चाइना हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। ओनली 3 कंट्रीज, यानी केवल 3 ही देश ऐसे हैं, यूनाइटेड स्टेट यानी यूनाइटेड ये संयुक्त राज्य यानी जो अमेरिका है, ठीक, रसिया रूस है, चाइना यानी चीन है, इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, कि चंद्रमा पर बहुत ही मतलब क्या किया, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कोई बिना रोक टोक के, बिना किसी दुविधा के या बिना किसी बाधा के। तो यानी क्या है, केवल 3 ही देश ने, ठीक, केवल 3 ही देश जो यूनाइटेड स्टेट है, रसिया है, चाइना है, इन्होंने क्या किया, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। आगे लिखेंगे कि नाउ इंडिया हैज मेड ए न्यू हिस्ट्री इन स्पेस साइंस। नाउ यानी अब कह रहा है कि नाउ इंडिया हैज मेड ए न्यू हिस्ट्री, अब भारत ने एक नया इतिहास बना दिया है इन स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान में। अब भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया इतिहास बना दिया। हमें पता है बच्चों कि ये क्या है, एक नया रिकॉर्ड बन गया है, ठीक, यानी इसके पहले किसी ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया है, वो भी साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे हैं लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत ही इकलौता देश बन गया है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों कि द मेन पर्पस ऑफ चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य है, इज टू कंफर्म यानी सुनिश्चित करना है द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर पानी और बर्फ की उपस्थिति का, ठीक। यानी जो चंद्रयान 3 का मेन पर्पस है यानी मुख्य उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर बर्फ और पानी की उपस्थिति का पता लगाना यानी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है। आगे लिखेंगे कि द बजट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन वाज अबाउट 615 करोड़, यानी जो चंद्रयान 3 मिशन का जो बजट था वो लगभग 615 करोड़ था। आगे लिखना है कि द होल इंडियन पीपल वॉच्ड द लॉन्च ऑन स्मार्टफोन्स एंड टेलीविजन। द होल इंडियन पीपल के मतलब संपूर्ण भारत निवासियों ने या भारतवासियों ने इस मतलब लॉन्च को कहां पर देखा था, स्मार्टफोन्स यानी अपने मोबाइल फोन्स में, एंड टेलीविजन और टेलीविजन पर। आगे लिखेंगे कि ऑल कंट्रीमैन आर प्राउड ऑफ दिस सक्सेस ऑफ द कंट्री, कि समस्त देशवासियों को देश की इस सफलता पर क्या है, गर्व है। समस्त देशवासियों को देश की इस मतलब सक्सेस पर यानी सफलता पर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मिशन कि बहुत सारे देश परेशान है, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन अपना प्यारा भारत है ना, इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान, कि देश ने कर दिखाया, देश के साइंटिस्ट ने वो चीज कर दिखाया भाई जिसकी केवल कल्पना की जा सकती थी। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक प्यारा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।